हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है दोपहर के 1 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर के 1 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पे बैठ के मैं अपना लंच कर रही हूँ और लंच की थाली आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपना वेट लॉस जर्नी लेके चल रही हूँ। तो मेरा जो डाइट होता है ना, कुछ इस तरह से होता है। सुबह हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना। दोपहर के टाइम पे जो मैं लंच करती हूँ ना, उसमें 2 रोटी ही होता है या तो केवल चावल होता है, वो भी 1 से 2 कलछी। जी हाँ। तो मैं यहाँ पे अपना लंच फिनिश करके जल्दी से किचन में आ जाती हूँ। लंच का सारा बर्तन में धोती हूँ। धोने के साथ साथ जैसे ही मैं अपने बर्तन को स्टैंड पे लगाने गई थी ना, तो देखी कि स्टैंड के किनारे किनारे बहुत सारे छोटे छोटे झाले निकल आए हैं, और वो भी दीवार और स्टैंड के बीच में। जैसे ही मेरी नज़र गई, मुझसे देखा नहीं गया, जल्दी से कपड़ा लेके आई हूँ और हाथ लगा के उसको अच्छे से साफ़ की हूँ। हालांकि वहाँ तक मेरा हाथ भी नहीं जा रहा था क्योंकि बहुत ही पतला जगह था, बट जैसे तैसे साफ़ उसको की हूँ। उसके बाद जो भी टोकरी में बर्तन पड़े हुए हैं, इनको मैं जल्दी से स्टैंड पे जमा दे रही हूँ। इस तरह से टोकरी में पूरा बर्तन भरा पड़ा रहे ना, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि बर्तनों का क्या है ना कि कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। दिन भर में थोड़े थोड़े बर्तन निकलते ही रहते हैं। टोकरी खाली रहता है तभी मैं उसमें धो के रख पाती हूँ। तो चलिए अपने बर्तनों को जमा ले रही हूँ। और आज के इस ब्लॉग को आप लोग लास्ट तक देखिएगा वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि आज का जो व्लॉग है ना फ्रेंड्स, 2 दिन का है। ये जो आगे का वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये 23 फरवरी का है और नेक्स्ट डे 24 फरवरी था। तो 24 फरवरी को मेरा मैरिज एनिवर्सरी पड़ता है। तो जी फ्रेंड्स, देखते देखते कब एनिवर्सरी साल में आता है, कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। और उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि भाई हमारे लिए बहुत ही अनमोल दिन होता है। जी हाँ। तो जैसे ही काम करते करते थोड़ा सा टाइम बीता है, मुझे चाय की ललक जो है ना बढ़ गई है। तो मैं यहाँ पे अपने लिए गुड़ वाली चाय बना के लेके आई हूँ। बैठ के आराम से पी रही हूँ। और जहाँ मैं बैठ के चाय पी रही थी बालकनी में, वहीं गमलों में अरबी के पत्ते लगाए थे, और बहुत दिन हो गए थे अरबी के पत्ते के पकौड़िया वगैरह बने हुए। सो पत्ते ना एकदम से बड़े बड़े से हो गए थे, तो उनको मैं तोड़ के लेके आई हूँ। बारीक यहाँ पे काट ले रही हूँ, और थोड़े से कम लगे तो साथ में मैं मिक्स करूँगी पत्ता गोभी। जी हाँ। पत्ता गोभी फ्रीज में पड़ा हुआ था, वो भी न जाने कितने दिन का, 4 से 5 दिन तो हो ही गया था। तो फटाफट उसको भी काट ली हूँ, और उसी में अरबी के पत्ते भी काट ली हूँ। तो दोनों को मिक्स करके मैं बनाने वाली हूँ पकौड़ी। अरे यूँ समझ लीजिए चाय के साथ नाश्ते में काम आएगा, बट मैं बहुत ही कम खाऊंगी, 1 से 2। जी हाँ। उसके बाद ये जो चाय पानी के बर्तन हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनको भी मैं हाथ के हाथ धो ले रही हूँ। और मेरे यहाँ क्या है ना कि मेरे यहाँ क्या, सबके यहाँ ही ऐसे होता होगा, हर 2-4 घंटे पे ना थोड़े थोड़े बर्तन निकलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अभी क्या है कि मैं चाय बनाई हूँ उसका बर्तन, बच्चों को दूध वगैरह दी हूँ उसका बर्तन, और दूध का बर्तन जो भगोना जिसमें दूध रखी थी उसको भी मैं खाली करके निकाल लेती हूँ इसी टाइम पे। तो थोड़े बहुत बर्तन देखिए हो ही जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि सुबह शाम के बर्तन ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिन में न जाने कितनी बार मैं बर्तन धोती हूँ, फिर भी वो मतलब कम होने का नाम नहीं लेते। सिंक तो कभी खाली रह ही नहीं सकता है। तो ये वही पत्ता गोभी है जिनको मैं काट के रखी थी, और अच्छे से 3 से 4 पानी इसको मैं धो ले रही हूँ। और धो के ऐसे ही नहीं बनाऊँगी इसको, सबसे पहले मैं बॉयल करूँगी। बॉयल इसलिए करूँगी कि ये थोड़े से रूढ़ थे, एकदम से कड़े कड़े से थे, इसके पकौड़ियाँ इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको बॉयल कर दूँगी तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो उसके जो पकौड़ी बनेंगे अच्छे बनेंगे। तो उधर रख दी हूँ बॉयल करने के लिए, और इधर आ गई हूँ बालकनी में। एक पीयूष पापा का शर्ट था जो कि मुझे हाथ से धोना था। वैसे तो वाशिंग मशीन में कपड़े मतलब डले पड़े हैं, वॉशिंग मशीन जो मेरा है वो चल रहा है, लेकिन एक शर्ट था जो कि हाथ से ही धोना था। तो इस तरह से बैठ के रगड़ के फटाफट में इसको भी धो ले रही हूँ। और जब आदत छूट जाती है ना कपड़े धोने की ना, तो बड़ा आलस आता है। ठंडियों में तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन अब जैसे जैसे ठंड ख़त्म हो रहा है, गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है ना, तो अब यहाँ पे बैठ के मैं कपड़े धोऊंगी। वो भी डेली के जो छोटे मोटे कपड़े निकलेंगे। अब वो वॉशिंग मशीन तो कम ही चलेगा। और वॉशिंग मशीन चलाने का भी एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि ठंडियों में कपड़े जो होते हैं भारी भारी मोटे मोटे से निकलते हैं, तो हाथ से धुला भी नहीं जाता है। सो इस वजह से वॉशिंग मशीन मेरा ज़्यादा ठंडियों में ही चलता है। अभी देखिए घड़ी में आप लोग शायद 5 बजने में 5 मिनट कम है, और फटाफट मैं अपना बिस्तर वगैरह यहाँ पे समेट ले रही हूँ।
क्योंकि दोपहर के टाइम पे बच्चे वगैरह लेट के यहाँ पे अपना टीवी देख रहे थे तो बिस्तर तो थोड़ा बहुत बिगड़ ही जाता है। साथ के साथ आ गई हूँ किचन में, और जो मैं पत्ता गोभी बॉयल करके रखी थी उसमें हरी मिर्च काट के डाल दी हूँ, बेसन डाल दी हूँ, हल्दी नमक और थोड़ा सा सूखा मसाला ऐड करके जल्दी से उसको छोटा छोटा बॉल करके तेल में डाल के फ्राई कर ले रही हूँ। और साथ के साथ मैं बता दूँ कि अपने लिए बनाई हूँ सूजी का चीला जी है, क्योंकि आज मुझे सूजी का चीला खाने का मन हो रहा था। अपना जो वेट लॉस जर्नी है ना, इसमें मैं पूरा कोशिश करती हूँ ना कि 8 बजे से पहले खा पी लूँ, लेकिन अभी घड़ी में देखा जाए तो शायद 6:30 या 7 बजे का टाइम हो रहा था, दिया बाती वगैरह सब कुछ हो चुका था। तो एक बड़ा सा हैवी सा चीला लेके आ गई हूँ मैं, और इसको खाने के बाद अब मतलब कुछ भी मुझे खाना नहीं रहता है। अगर भूख लगे ना तो थोड़ा बहुत हल्का सा जैसे एक गिलास दूध ले लिए गुनगुना करके हल्दी डाल के, या फिर कोई जैसे कि सलाद का प्लेट ही ले लिए, इस तरह से खाना रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आज ये कर रही हूँ, रोज़ रोज़ ऐसा नहीं करती हूँ। जब मुझे जोड़ों की भूख लगती है तो मैं तो रोटी वगैरह खा ही लेती हूँ, 1 रोटी खाऊँ 2 रोटी खाऊँ। उसके बाद फ्रेंड्स अब मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसा कि मैं बताई हूँ ना कि मेरा जो ये व्लॉग है ना 2 दिन का व्लॉग है। तो आज है 24 फरवरी, जी हाँ 24 फरवरी को मेरा शादी का सालगिरह पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ढेर सारी बधाइयाँ देंगे, जिस किसी को मतलब याद आएगा, या फिर जो लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे वही लोग जान पाएंगे। तो रोज़ की तरह आज का भी दिन होता है, आज का भी जो दिन होता है कामों में ही चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है, शाम को कैसे क्या होता है वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर करूँगी। बट यहाँ पे बता दूँ कि हस्बैंड जी का ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है, बच्चों का भी टाइम हो रहा है, तो फटाफट यहाँ पे सबके लिए मैं सुबह का जो नाश्ता होता है उसमें बना दी हूँ अप्पे। और अप्पे बनाने के लिए मैं रात के टाइम पे ही सूजी और दही मिक्स करके छोड़ देती हूँ। सुबह के टाइम पे उठ के जो भी इधर मेरा दही सब्जियाँ बन उसमें के ऐड तैयार हो करनी गया होती है, है और वो दही मैं इस तरह जल्दी से जल्दी गर्म काट पॉट के में मिला जमाती देती हूँ हूँ। ना, और यहाँ पे मैं बहुत दिखा अच्छा रही जम के थी तैयार कि होता है। बस ये 1 देखिए, कटोरी दही जमा दी थी इनके लिए, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मौसम अप्पे भी गर्मी मेरा की बन तरफ के बढ़ रहा तैयार है हो ना, गया है। मतलब काफ़ी तेज़ हवा भी चल रहा है, तो थोड़ा सा इस तरह का लिक्विड आइटम देना भी बहुत ही ज़रूरी आज है होता संडे है। का दिन, सुबह के 6:20 हो रहे हैं, सॉरी 7:20 हो रहा है। और हस्बैंड जी को जाना है कहीं बाहर किसी काम से, तो बस उनके लिए ही फटाफट में सुबह का नाश्ता तैयार कर रही हूँ। बच्चे दोनों अभी सोए हुए हैं, सो के उठेंगे तो फिर पूछूंगी कि यही चीज़ खाएंगे या फिर कुछ और बनेगा। काम है अभी सब कुछ बाकी है, धीरे धीरे घर की साफ़ सफाई करूँगी। और इस टाइम पे क्या है ना कि जितने भी वुलन कपड़े हैं ना सब धुल धुल के धीरे धीरे रखा रहे हैं। तो बीच बीच में क्या हो रहा है ना कि जो जैसे सूख रहा है, जहाँ जगह मिल रहा है वहीं मैं सेट कर दे रही हूँ। एक बार मुझे क्या करना होगा कि पूरे कपड़ों को इकट्ठा करके सबका अलग अलग छांट के अलग अलग बैग में रखना होगा। तो ये काम जो है ना बड़ा बड़ा है, अभी एक साथ इसलिए नहीं हो पा रहा है ना कि थोड़े थोड़े कपड़े मतलब धुला रहे हैं, सूखते जा रहे हैं, तो इस वजह से मतलब जगह जगह रखाते चले जा रहे हैं। अभी कुकर भी सीटी देने वाला है, तो चलिए सबसे पहले उनका नाश्ता दे दूँ, वो नाश्ता कर लें, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो जी फ्रेंड्स, सुबह के सारे काम करके फटाफट मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ। सुबह का साफ़ सफाई जो भी घर का छोटा बड़ा काम है वो सब कुछ मैं निपटा चुकी हूँ। और मैं बताई हूँ ना कि रोज़ की तरह ही ये वाला जो दिन होता है, स्पेशल दिन ऐसे ही निकल जाता है घर के कामों में, क्योंकि स्पेशल दिन कहने को होता है, घर का काम जो होता है ना वो हमारा स्पेशल नहीं होता है, रोज़ की तरह ही होता है। तो सुबह के सारे काम निपटाने के बाद नहा धो के जल्दी से आ गई हूँ, पूजा पाठ करूँगी। हाथ पैर में सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगा के थोड़ा बहुत अपना जो डेली का मेकअप होता है वो मैं कर ली हूँ, और एक और ही स्पेशल काम कर ले रही हूँ, जैसे पैरों में महावर वगैरह लगाना। तो जब भी इस तरह का कुछ स्पेशल दिन, पूजा पाठ का दिन या फिर कोई तीज त्यौहार पड़ता है तो पैरों में महावर तो मैं याद करके ज़रूर लगा लेती हूँ, कभी लगाना नहीं भूलती हूँ। और इसी बीच आ गया था मम्मी जी का घर से फ़ोन, तो बस थोड़ी देर मम्मी जी से बात की हूँ, उसके बाद अपना जो सुबह का पूजा पाठ है वो मैं कर ले रही हूँ। तो अंदर का पूजा मैं कर चुकी हूँ, यानी कि मंदिर में बाहर तुलसी जी का दिया बाती वगैरह सब कुछ मैं जोड़ चुकी हूँ। और डेली की तरह यहीं पे आके मैं फिर से सूर्य देवता को उसके बाद तो कोई भी ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई थी, और सीधे मिल रही हूँ आप लोगों से शाम के टाइम पे। शाम के करीब 6 बजे का टाइम हो रहा है, और जैसे ही हस्बैंड जी आ गए थे ड्यूटी से वापस तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम क्या पहले से ही था कि कम से कम मंदिर तो चला ही जाए।
और जब भी सालगिरह आता है तो हर साल मैं मतलब गोरखनाथ मंदिर जाती हूँ दर्शन करने के लिए। और इस बार भी मैं वहीं जाने वाली थी, लेकिन आजकल हमारे यहाँ क्या है ना कि जिस साइड में मैं रहती हूँ ना, इधर 4 लाइन पे काम चल रहा है नाली वगैरह का, तो जगह जगह रोड जो है ना मतलब तोड़ दिया गया, यूँ कह लीजिए कि ब्लॉक हो गया है, मतलब आना जाना सब कुछ बंद है। तो काफ़ी घूम के जाना पड़ता। तो ये हुआ कि चलिए जो पास में हमारा मंदिर है वहीं चल के हम लोग दर्शन कर आते हैं। और ऐसे स्पेशल दिन पर, ऐसे शुभ घड़ी वाले दिन पे भगवान के आशीर्वाद से और बड़ा चीज़ क्या हो सकता है। सबसे बड़ा तोहफा तो यही होता है कि भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद हम ले लेते हैं। तो मेरा जो शादी का सालगिरह होता है ना फ्रेंड्स, ज़्यादातर ऐसे ही मनता है, सिंपल तरीके से। मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ जैसे कि इस बार आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करूँगी, एंड लूँगी आपसे विदा। और जो लोग भी मेरे वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे, मेरी शादी की सालगिरह वाली बात को ध्यान से सुने होंगे, तो उम्मीद करती हूँ कि वो सभी लोग मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दोनों देंगे। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।